जय भोलेनाथ की दोस्तों। शिव जी का वाहन नंदी जी कैसे बनते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव जी के पास कोई सवारी के लिए वाहन ना था। शिव जी को तब पैदल ही जंगल और पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन यह बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन माता पार्वती शिव जी से बोली कि हे नाथ, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले, हे देवी गौरा, हम तो रमते जोगी हैं, भला हमें वाहन से क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं क्या? तब माता पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि हे स्वामी, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर कांटों भरे रास्ते पर पैदल चलते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही, क्योंकि बिना किसी सुविधा के उन्हें जंगल में रहना स्वीकार था, लेकिन वह शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अब भोलेनाथ जी चिंतित हुए कि सवारी किसे बनाया जाए। तब शिव जी ने सभी देवताओं को बुलावा भेजा, तो नारद मुनि जी ने सभी देवताओं के पास उनका संदेशा पहुंचा दिए। अब सभी देव चिंतित हो गए और सोचने लगे कि शिव जी कहीं हमारे वाहन ना ले लें, और सभी देवता कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। इधर माता पार्वती उदास बैठी थी। शिव जी ने देखा कि यहाँ कोई देवता नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने एक हुंकार लगाई, तो जंगल के सभी जंगली जानवर वहाँ पर आ पहुँचे। तो शिव जी ने सभी से कहा कि तुम्हारी माता पार्वती चाहती हैं कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, तो तुम सब बताओ कि कौन बनेगा मेरा वाहन। तब सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक खरगोश आगे आया और उसने कहा कि भगवान, मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। तब सभी जानवर हंस पड़े, और तभी शेर गरज कर बोला कि मूर्ख खरगोश, मेरे सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? शेर की यह बात सुनकर खरगोश डरकर चुपचाप बैठ जाता है। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे अपना वाहन बना ले। शेर की बात खत्म होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा कि मेरे अलावा इस काम के लिए कोई सही नहीं है। हे प्रभु, मैं गर्मियों में भी अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। फिर क्या था, जंगली सूअर भी क्या किसी से कम था? वह भी कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। और इतना कहकर वह अपने शरीर से कीचड़ को चाटने लग जाता है। तभी कस्तूरी हिरण ने नाक में हाथ रखते हुए कहा कि छी छी, कितनी बदबू आ रही है, चल निकल यहाँ से। शिव जी तो मेरी पीठ पर ही सवारी करेंगे। फिर जंगल के सभी जानवरों ने बारी बारी से शिव जी का वाहन बनने के लिए कहने लगे। तब शिव जी ने सभी को शांत करवाया और बोले कि कुछ ही दिनों बाद मैं तुम सभी जानवरों से एक चीज़ मांगूंगा, जो भी मुझे वह लाकर दे देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन से नंदी बैल छुप छुप कर शिव जी और माता पार्वती की बातों को सुनने लगा। वह घंटों बिना कुछ खाए पिए वहाँ पर छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चल जाता है कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करने वाले हैं।
तो उसने उस दिन से थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ियों को रखने लगा। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया तो शिव जी ने सभी जानवरों से सूखी लकड़ियों की मांग की, तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। लेकिन नंदी बैल ने जो सूखी लकड़ियां रखी थी वह जाकर ले आया। यह देखकर शिव जी बहुत खुश हुए। शिव जी मन ही मन ये जानते थे कि नंदी बैल ने उनकी बातों को छिप कर सुनी है। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल शिव जी के वाहन बन गए। फिर सभी जानवरों ने शिव जी और माता पार्वती की जय जयकार करके वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।